नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की प्रैक्टिस क्लास में। छायावाद पर आज की यह चौथी वीडियो है। सभी प्रश्न डॉक्टर पूरनचंद टंडन के वस्तुनिष्ठ हिंदी से हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, तुलसी भी करते कैसे मानसनाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। तो यह पंक्ति बताना है, यह पंक्ति किसकी है। तो विकल्प में है मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, तुलसी या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यह पंक्ति जो है मैथिली शरण गुप्त जी की है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह किसकी पंक्ति है। तो विकल्प में है प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा और मैथिली शरण गुप्त। तो वो अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, यह पंक्ति किसकी है। तो विकल्प में है अरसी प्रसाद सिंह, पंत, रामचंद्र शुक्ल या फिर महादेवी वर्मा। तो यह जो पंक्ति है यह सुमित्रा नंदन पंत जी की है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छायावाद युग की किस विधा के आधार पर प्रसाद युग का नामकरण हुआ। तो विकल्प में है नाटक, कहानी, उपन्यास या फिर एकांकी। छायावाद युग की किस विधा के आधार पर प्रसाद युग नामकरण हुआ। तो नाटक के आधार पर हुआ। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसाद के पूर्ववर्ती नाटककार कौन हैं। तो विकल्प में है हरिकृष्ण प्रेमी, प्रताप नारायण मिश्र, मोहन राकेश या फिर जगदीश माथुर। तो प्रसाद के पूर्ववर्ती नाटककार हैं प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र जो है भारतेंदु युग के कवि हैं। अगला प्रश्न है, होगा फिर से दुर्धर्ष समर, जड़ से चेतन का निशिवासर, किस काव्य रचना की यह पंक्ति है। तो विकल्प में है तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, पंचवटी प्रसंग या फिर सरोज स्मृति। तो यह पंक्ति जो है तुलसीदास की है। अगला प्रश्न है, समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था, यह किसकी पंक्ति है। तो विकल्प में है पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर निराला। तो यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद जी की है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, किंतु जीवन कितना निरुपाय लिखा है देख नहीं संदेह, निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित गेह, यह किस काव्य रचना की पंक्ति है। तो विकल्प में है भारत भारती, कामायनी, राम की शक्ति पूजा या फिर तुलसीदास। तो यह जो है कामायनी की पंक्ति है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काव्य में रहस्य कोई वाद है न ऐसा, जिसे लेकर निराला जी कोई पंथ ही खड़ा करें, किसकी काव्य पंक्ति है। तो विकल्प में है निराला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा या सुमित्रा नंदन पंत। तो काव्य में रहस्य कोई वाद है न ऐसा, जिसे लेकर निराला जी कोई पंथ ही खड़ा करे, यह पंक्ति आचार्य शुक्ल जी की है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, आचार्य शुक्ल। अगला प्रश्न है, अपने ही सुख दुख के रंग में रंग कर प्रकृति को देखा तो क्या देखा, मनुष्य ही सब कुछ नहीं है, प्रकृति का अपना रूप भी है, किसकी पंक्ति है यह। तो विकल्प में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, राम कुमार वर्मा और आचार्य शुक्ल। आचार्य शुक्ल का मतलब रामचंद्र शुक्ल।
यह पंक्ति जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ही है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रविंद्र कविता कानन किस विधा की रचना है? तो विकल्प में है समीक्षा, कविता, नाटक या फिर एकांकी। तो रविंद्र कविता कानन जो है इस विधा की रचना बताना है तो यह समीक्षा विधा की रचना है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंत और पल्लव किसकी कृति है? तो विकल्प में है नंद दुलारे वाजपेयी, भगवती चरण वर्मा, निराला या फिर सुमित्रा नंदन पंत। तो पंत और पल्लव जो है निराला की कविता है। अगला प्रश्न है, अमंगल के स्थान में मंगल शब्द किसकी निबंध कृति है? तो विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी या फिर डॉक्टर नगेंद्र। तो अमंगल के स्थान में मंगल शब्द जो है यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निबंध है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से हिंदी शब्द सागर के संपादक थे, कौन थे? तो विकल्प में है रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, नगेंद्र या फिर अज्ञेय। तो हिंदी शब्द सागर के संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शशांक अनुदित उपन्यास के रचयिता कौन है? तो विकल्प में है भगवती चरण वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा या फिर प्रेमचंद्र। शशांक अनुदित उपन्यास के रचयिता का नाम बताना है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, उमर खयाम की रुबाइयों के रचयिता हैं, कौन हैं? तो विकल्प में है मैथिली शरण गुप्त, बच्चन सिंह, निराला या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो उमर खयाम की रुबाइयाँ के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला प्रश्न है, रविंद्र कविता कानन के रचयिता कौन है? वही प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अच्छा ये पूछ रहा है किसके रचयिता कौन है, और पीछे वाले प्रश्न में किस विधा की रचना है। रविंद्र कविता कानन जो है यह समीक्षा विधा की रचना है और इसके रचयिता कौन है इस प्रश्न में ये बताना है। तो विकल्प में है रविंद्रनाथ टैगोर, पंत, निराला और शरतचंद्र चटर्जी। तो ये रविंद्र कविता कानन के रचयिता निराला जी हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी निराला जी की व्यंग्य प्रधान कविता है? तो विकल्प में सरोज स्मृति, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा या फिर कुकुरमुत्ता। तो यह नाम देख के आप लोग जान गए होंगे। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध के संपादक कौन थे? तो विकल्प में है महादेवी वर्मा, गंगा प्रसाद पांडे, प्रसाद या फिर नगेंद्र। तो साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध के संपादक गंगा प्रसाद पांडे हैं। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। पंत जी की कृति ज्योत्सना की विधा है, यह किस विधा की रचना है? तो यह काव्य नाटक है ज्योत्सना। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम आयाम किसकी आरंभिक रचना है? प्रथम आयाम तो विकल्प में है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और निराला। ये चारों छायावादी कवि हैं। तो यह रचना जो है महादेवी वर्मा जी की है। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित किसकी रचना है? बुद्ध चरित।
तो विकल्प में है राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह या फिर महादेवी वर्मा। तो बुद्ध चरित जो है यह रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। अगला प्रश्न, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो चिंतामणि जो है यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है निबंध संग्रह। कई भागों में यह प्रकाशित है। अगला प्रश्न है, काव्य कला तथा अन्य निबंध किसकी निबंध संग्रह है यह? तो यह जयशंकर प्रसाद जी का है। अगला प्रश्न है, रसज्ञ रंजन किसका निबंध संग्रह है? तो रसज्ञ रंजन जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस कवि को हिंदी का बायरन कहा जाता है? तो विकल्प में है रामेश्वर शुक्ल अंचल, बच्चन सिंह, नरेंद्र शर्मा या फिर भगवती चरण वर्मा। तो हिंदी का बायरन, तो दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, बच्चन जी को। अगला प्रश्न है, दिनकर कृत उर्वशी की विधा क्या है? तो यह चंपू काव्य है, मुक्तक काव्य है, खंड काव्य है या फिर महाकाव्य है? तो रामधारी सिंह दिनकर की जो यह रचना है उर्वशी, यह एक खंड काव्य है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के अंतर्गत सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार तो सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था चिदंबरा पे। तो चिदंबरा पे मिला था सर्वप्रथम हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को। किस सन में मिला था? तो 1968 ईस्वी में मिला था। अगला प्रश्न है, साकेत को जीवनवादी काव्य किस आलोचक ने कहा? तो विकल्प में है नगेंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर राम कुमार वर्मा। तो साकेत को जीवनवादी काव्य डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भक्ति को स्वतंत्र प्रधान रस किसने माना है? तो विकल्प में है रूप गोस्वामी, नगेंद्र, आचार्य शुक्ल या फिर रामविलास शर्मा। तो विकल्प देख के आप लोग जान गए होंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा रूप गोस्वामी। आचार्य शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास में कुल कितने कवियों का परिचय दिया गया है? तो विकल्प में है 700, 300, 980 या फिर 1000। तो लगभग 1000 कवियों का जीवन परिचय दिया गया है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस आलोचक का संबंध शांति निकेतन से है? तो विकल्प में है आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा या फिर नगेंद्र। तो शांति निकेतन से संबंध किस आलोचक का है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला प्रश्न है, प्रकृत रस की कल्पना किसने की है? तो विकल्प में है आचार्य शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, धीरेन्द्र वर्मा या फिर राहुल सांकृत्यायन। तो प्रकृत रस की कल्पना जो है आचार्य शुक्ल ने की थी। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गारसा दत्तासी कृत हिंदी साहित्य के इतिहास का अनुवाद किसने किया था?
तो विकल्प में है किशोरीलाल गुप्त, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, डॉक्टर महीप सिंह या फिर डॉक्टर नगेंद्र। तो डॉक्टर महीप सिंह और डॉक्टर नगेंद्र ये दोनों तो होंगे नहीं, विकल्प 2 ही है जिसमें से छांटना है। तो गारसा दत्तासी कृत हिंदी साहित्य के इतिहास का अनुवाद जो है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था। किशोरीलाल गुप्त ने जो है जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है पद्मावत को ट्रेजिक कृति किसने माना है? तो विकल्प में है विजय देव, विकल्प में है विजय देव नारायण शाही, नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र या फिर आचार्य शुक्ल। तो पद्मावत को ट्रेजिक कृति माना है विजय देव नारायण शाही ने, पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने प्रसाद के नाटकों को मंचनीय माना? तो विकल्प में है शांता गांधी, श्याम सुंदर दास, बच्चन सिंह या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो किसने जयशंकर प्रसाद के नाटकों को मंचनीय माना? तो शांता गांधी ने माना था, पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। हिंदी की मुक्त छंद की प्रथम कविता कौन सी है? तो विकल्प में है झरना, जूही की कली, रागिनी या फिर निशीथ। तो हिंदी की मुक्त छंद की प्रथम कविता मानी जाती है जूही की कली। अगला प्रश्न है इस कविता को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छापने से मना कर दिया था अपने पत्रिका सरस्वती में, इसमें अश्लीलता का आरोप लगाकर। अगला प्रश्न है निम्न में से इंदु पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो विकल्प में है जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, अंबिका प्रसाद गुप्त या फिर डॉक्टर नगेंद्र। तो इंदु पत्रिका के प्रथम संपादक अंबिका प्रसाद गुप्त थे, तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा अंबिका प्रसाद गुप्त। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी रचना है? तो यह बच्चन सिंह की रचना है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह। 2021 वाले पेपर में बच्चन सिंह से बहुत सारे प्रश्न आए थे, बच्चन सिंह के इतिहास ग्रंथ से। अगला प्रश्न है सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के संबंध में जो सही है उस पर चिन्ह लगाइए। तो विकल्प में है पत्रिका का प्रथम प्रकाशन 1903 ईस्वी में इंडियन प्रेस प्रयाग से हुआ। सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के संबंध में जो सही है, सही चुनना है। विकल्प दूसरा है प्रकाशन, प्रथम प्रकाशन की तिथि ज्ञात नहीं है। सन 1903 ईस्वी में नागरिक प्रचारी सभा काशी से हुआ था। सन 1900 ईस्वी में इंडियन प्रेस प्रयाग से प्रथम प्रकाशन हुआ था। तो कौन सा इसमें विकल्प सही होगा? तो सन 1900 ईस्वी में इंडियन प्रेस प्रयाग से प्रथम प्रकाशन हुआ था, इसका चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सन 1908 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता लेख किस नाम से लिखा था? तो विकल्प में है द्विवेदी, भुजंग भूषण, महावीर या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो उर्मिला विषयक उदासीनता लेख जो है ये किस नाम से किया था? तो भुजंग भूषण के नाम से किया था। अगला प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह किस आलोचक ने कहा है? बातों का संग्रह। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह यह जो है आचार्य शुक्ल ने कहा था, पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। आचार्य शुक्ल ने इनके निबंधों को बातों का संग्रह कहा था। अगला प्रश्न है छायावाद की निरुक्ति मूलक व्याख्या किसने की है?
तो विकल्प में है प्रसाद, राम कुमार वर्मा, नंदलाल वाजपेयी या फिर सुमित्रा नंदन पंत। तो छायावाद की निरुक्ति मूलक व्याख्या जो है जयशंकर प्रसाद ने की थी। अगला प्रश्न है, मार्क्सवादी आधार पर कामायनी की समीक्षा की किसने की? तो रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, शिवदान सिंह चौहान या फिर मुंशी प्रेमचंद। तो मुक्तिबोध ने की थी। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, मुक्तिबोध। अगला प्रश्न, निराला की अंतिम रचना सांध्य कांगली कब प्रकाशित हुई थी? तो विकल्प में 1950 ईस्वी, 1953 ईस्वी या 1954 ईस्वी या फिर 1969 ईस्वी। निराला की अंतिम रचना सांध्य कांगली का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक कौन सा माना जाता है? तो विकल्प में है नील देवी, भारत दुर्दशा, जानकी मंगल या फिर सीताहरण। तो आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक जो है जानकी मंगल है, जो शीतला प्रसाद की रचना थी। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। जानकी मंगल नाटक में भारतेंदु ने किस पात्र का अभिनय किया था? जानकी मंगल में तो विकल्प में है राम, लक्ष्मण, जनक या फिर शत्रुघ्न। तो जानकी मंगल नाटक में भारतेंदु जी ने जो है लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, हिंदी नाट्य समिति 1908 ईस्वी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो विकल्प में है कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ या फिर कलकत्ता। तो हिंदी नाट्य समिति 1908 ईस्वी की स्थापना इलाहाबाद में हुई थी। हिंदी नाट्य परिषद 1906 ईस्वी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कलकत्ता में हुई थी। अगला प्रश्न है, कृष्णार्जुन युद्ध नाटक के लेखक कौन हैं? तो विकल्प में है माखनलाल चतुर्वेदी, भारतेंदु प्रसाद या फिर बालकृष्ण भट्ट। तो कृष्णार्जुन युद्ध नाटक के लेखक जो हैं माखनलाल चतुर्वेदी हैं। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा है? तो विकल्प में है राजश्री, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। तो पहला नाटक बताना है। तो जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक जो है राजश्री है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, राजश्री। अगला प्रश्न है, नाटककार के रूप में प्रसाद जी किस रूप में प्रतिष्ठित हैं? तो विकल्प में है सामाजिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक या फिर जासूसी। तो नाटककार के रूप में प्रसाद जी ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऐतिहासिक। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी का अंतिम नाटक कौन सा है? तो विकल्प में है ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, राजश्री या फिर स्कंदगुप्त। तो ध्रुव स्वामिनी है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसाद ने रंगमंच से संबंधित कौन सा निबंध लिखा था? तो विकल्प में है रंगकर्मी, रंगमंच, नाट्यशाला या फिर नाटक। तो रंगमंच निबंध लिखा था। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाटक संबंधी पहला व्यवस्थित सैद्धांतिक ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो विकल्प में है रूपक रहस्य, रंगमंच, नाटक या फिर रंगशाला।
तो यहाँ पे ग्रंथ की बात हो रही है, तो रूपक रहस्य को माना जाता है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है। एक नाटक है जो जयशंकर प्रसाद जी का नहीं है, वो पहचानना है। तो विकल्प में है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, पाताल विजय या फिर राजश्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, पाताल विजय इनका नहीं है। तो यह आज का लास्ट प्रश्न था। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।